उन्होंने मेरा बैच नंबर बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत टफ प्लेटफ़ॉर्म होता है कि उधर गर्ल्स बहुत एक्टिव थी और कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा था, तो मुझे लगता था कि अब वो पता नहीं क्या होगा। सो फिर मैंने कोई मुझे कोच भी नहीं, साथ सिखाने वाला एकेडमी में नहीं थी। जितना मुझे थोड़ा-सा आता था मैं देखती थी यूट्यूब पे, वहाँ पे से देखती थी कैसे वो जीते थे, कैसे उन्होंने मॉडलिंग की, वैसे तभी। जब सिर पे क्राउन आया तो आपको तो पता ही है, बड़े खुश हो जाते हैं हम। यस। तो जब क्राउन मिला, ट्रॉफी मिली, तो अच्छा लगता है सभी को कि हाँ हमने पंजाब का, इंडिया का नाम रोशन किया है। अब बड़े होके मैं चाहूँगी कि मैं यूनिवर्स भी जीतूँ। ओके। कि मॉडलिंग के कुछ सिम्टम्स इसके बचपन से ही थे। जैसे ये 2 ढाई साल की थी, जब टीवी देखती थी तो मॉडल्स को देख के इंस्पायर होती थी और उसकी जगह उसकी तरह इमिटेट करती थी कि मैंने इसकी इस हिडन क्वालिटी को पहचाना। पर उस टाइम पे इतना प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे इसके जूनियर मिस इंडिया पेजेंट का पता चला, तो मैंने कहा चलो करवा के देखते हैं। राउंड की बात की, इसने विनिंग किया है, तो मेरे लिए तो मेरी लाइफ का सबसे मूवमेंट अचीवमेंट थी ड्यू टू रीज़न। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि एज अकॉर्डिंग टू 5th ऑफ जैन ये अपना प्रेजेंट था, इसमें था, बट वो टाइम जो एक्सटेंड हो चुका था, वो उस टाइम जो था विनिंग जो टाइम विनिंग था वो 6th ऑफ जन में चला गया था, आफ्टर 12 o'clock के बाद चला गया था। तो 6th ऑफ जन इज माई बर्थडे, तो मेरे लिए तो मस्ट अचीवमेंट था कि फादर को उसकी बेटी ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। जालंधर वासियों के लिए प्राउड मोमेंट है। दरअसल जालंधर की बेटी हरसीरत कौर ने जूनियर मिस इंडिया का खिताब अपने नाम जो है वो कर लिया है और ऐसे में अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे जालंधर और पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हरसीरत कौर मौजूद है। इनके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन हरसीरत। थैंक यू। कैसा फ़ील कर रहे हैं आप इस क्राउन और इस पेजेंट को जीतने के बाद? मुझे नहीं लगता था कि ये क्राउन मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी भी इतनी मेहनत नहीं थी। तो मेरे को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना था इसमें, तो इतनी भी मुझे लगता नहीं था कि मेरे को क्राउन मिलेगा, पर मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। ओके। इतनी कम उम्र में मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, शी इज़ ओनली 9 इयर्स ओल्ड और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 3rd क्लास में हो, राइट? हाँ जी। ओके। मिस इंडिया का खिताब आपने जीता है, तो कैसा वहाँ पर कॉम्पिटिशन था इस पेजेंट में? वो कौन-सा ऐसा सवाल था जो आपसे पूछा गया और फाइनली जिसके बाद आपने जीत हासिल की? ये जो स्टेज था, ये जो प्लेटफ़ॉर्म था, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये बड़ी लड़कियों को ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो मुझे लग रहा था कि अब आपको तो पता है, जो करता है उसे लगता है कि मेरी तरफ से तो मुझे लगता है मैंने सही किया था। हुँ। और तो जजेस को ये पता होगा कि उन्हें अच्छा लगा हो या नहीं। और जब उन्होंने मेरा बैच नंबर बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत टफ प्लेटफ़ॉर्म होता है। ओके। जैसे राउंड्स होते हैं हर एक पेजेंट में, तो जूनियर मिस इंडिया का कैसे प्रोसेस रहता है? आपसे जानना चाहती हूँ हरसीरत कि वो फाइनल राउंड में आपसे क्या क्वेश्चन राउंड था या फिर कोई और एक्टिविटी करवाई गई थी? इसमें क्वेश्चन राउंड तो नहीं था, सिर्फ कल्चर राउंड में इंट्रोडक्शन देना था। वेस्टर्न राउंड में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था और टैलेंट राउंड में नहीं था, उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था। ओके। आपको कैसे इसके लिए इंस्पिरेशन जो है वो मिली? कौन है आपकी मोटिवेशन और कौन है आपकी रोल मॉडल? मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मा है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ये सब किया, उन्होंने ही मेहनत की थी भी मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई भी जैसे कि मैं किसी भी चीज़ में मैं जीतती हूँ, कि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसे क्राउन और ट्रॉफी नहीं देखा था। ओके। जब बात पेजेंट्स की आती है और खास तौर पर जूनियर मिस इंडिया, इसके लिए कितनी देर पहले से आपने मेहनत करनी शुरू कर दी और क्या वो प्रैक्टिस और कैसा वो हार्ड वर्क रहा आपका? उसके बारे में बताइए। 2 साल हुए, मैंने इसे बहुत इम्प्रूव किया था।
और थोड़ा-सा मुझे डर भी लगता है कभी-कभार, क्योंकि उधर गर्ल्स बहुत एक्टिव थी और कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा था, तो मुझे लगता था कि अब वो पता नहीं क्या होगा। सो फिर मैंने कोई मुझे कोच भी नहीं, साथ सिखाने वाला एकेडमी में नहीं थी। जितना मुझे थोड़ा-सा आता था मैं देखती थी यूट्यूब पे, वहाँ पे से देखती थी कैसे वो जीते थे, कैसे उन्होंने मॉडलिंग की, वैसे तभी। सो हरसीरत, आपके साथ जो और रनर अप्स रहीं, उनमें और आप में आपको क्या लगता है वो आप में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसकी वजह से आपने ये क्राउन जीत लिया? पहले तो मैं ये सोच रही हूँ अभी कि जो जो फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप बनी थी, उनमें उन्होंने भी अच्छा किया था मेरे से ज़्यादा। उन्होंने अच्छा गाउन डाला था, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। पर पता नहीं क्या हुआ, जब अपने अपने नंबर्स पे जाके खड़े होना था, उनमें स्माइल गायब हो जाती थी। हुँ। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए और हुँ। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने स्माइल को भूल दिया था और बॉडी लैंग्वेज को भूल दिया था, और बाकी सारा उनका करेक्ट था। तो मैंने उन चीज़ों को रखा था कि मैंने कॉन्फिडेंस रखा, स्माइल रखा और बॉडी लैंग्वेज पूरी स्ट्रेट रखी थी। वैसे अगर वो जीत जाती तो अच्छा हुआ, पर अभी मैं जीत गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी खूबसूरत और प्यारी ये है, उतनी इनकी प्यारी बातें भी हैं। सो हरसीरत, स्टडीज़ को कैसे आपने मैनेज किया? साथ-साथ आपने पेजेंट के लिए तैयारी भी की और कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? टीचर्स की ओर से कोऑपरेशन आपको मिला, उसके बारे में बताइए? स्टडी तो देखो पहले पहले होती है, तो वो जो भी मुझे काम मिलता था वो मैं करके रात को प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती थी। और स्पेशल मैं थैंक्स अपनी मेन टीचर को करना चाहूँगी, क्योंकि एनुअल फंक्शन पे उन्होंने मुझे मॉडलिंग में डाला था, क्योंकि मम्मा ने उन्हें बता दिया था कि मेरा जूनियर मिस इंडिया है। तो उन्होंने फिर मुझे मॉडलिंग में डाला, और मॉडलिंग की टीचर्स ने मुझे स्टंट सिखाए, कैसे उन्होंने कैसे देखना है, कैसे स्माइलिंग करना है, कैसे कॉन्फिडेंस से रहना है। तो उनकी वजह से आज मैं एक क्राउन जीती हूँ। ओके। सो मुझे ये भी बताइए, जो आपके जैसे और गर्ल्स और बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आप टिप्स देना चाहते हैं? ख़ास तौर पर वो जो गर्ल्स पेजेंट्स इस राउंड्स में जो है वो जाना चाहती हैं या पेजेंट्स जीतना चाहती हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी स्माइल 24 आवर्स रहनी चाहिए, ओके। और कॉन्फिडेंस लेवल भी 1000 होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 3 चीज़ों पे जज करते हैं, सिर्फ वॉक, हुँ। स्माइलिंग फेस और कॉन्फिडेंस लेवल। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये वाला साल नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, उदास होने की कोई बात नहीं है। वो अगले साल भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी, उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस को बहुत टाइम दिया था। ओके। सो व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? क्या बनना चाहती है हरसीरत बड़े होके? बड़े होके तो मेरा 2 ही रास्ता है, एक तो मॉडल है, मॉडलिंग है, और एक डॉक्टरिंग है। अब आगे का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टरिंग तो मेरी बुआ भी करती है, हुँ। और वो डॉक्टरिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ती है। सो अभी तक तो मैं मॉडलिंग ही चूज़ कर रही हूँ, आगे का मुझे अभी कुछ नहीं पता है। ओके। आपने कहा कि कुछ हेल्प आपने यूट्यूब से भी ली, वहाँ से भी आपने सीखा, ऑब्जर्व किया एंड लर्न किया। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो तो बच्चों को मना करते हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ करना। क्या आपके केस में भी ऐसा हुआ या आपको पूरी छूट दी गई थी कि नहीं यूज़ करो आप फ़ोन? नहीं, मेरे पापा मुझे बोलते हैं अगर कोई काम हो तभी यूज़ करना है, और अगर काम भी नहीं हो तब यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर थोड़ी देर मन कर रहा हो, कोई खेल ना रहा हो, तो सिर्फ़ आधा घंटा खेलना है बस, इससे ज़्यादा नहीं खेलना है। हुँ। और मैंने यूट्यूब से देखा, जो पहले जीती थी 2023 में, हुँ। उन्होंने क्या जो जीती थी, जो फर्स्ट रनर अप बनी थी, सेकंड बनी थी और द मेन विनर बनी थी, उन्हें देखा वो कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को सीधा कर रही थी, वो कैसे स्माइलिंग फेस रख रही थी, पोजेस कंप्लीट कर रही थी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका ज़्यादा था। तो मैंने यूट्यूब से देख के सब कुछ सीखा था। और वो तो मैं देखती हूँ, इतना हुँ। नहीं है, पर अब थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया है। ओके। सो फाइनली जब वो आप पेजेंट जीत गई थी, उस टाइम पे वो मन में कैसी खुशी थी? उस टाइम पर आप क्या फ़ील कर रही थी? ये हम जानना चाहते हैं।
उस टाइम पे तो मैं नॉर्मल थी, पर जब सिर पे क्राउन आया तो आपको तो पता ही है, हुँ। बड़े खुश हो जाते हैं हम। यस। तो जब क्राउन मिला, ट्रॉफी मिली, तो अच्छा लगता है सभी को कि हाँ, हमने पंजाब का, इंडिया हुँ। का नाम रोशन किया है। अब बड़े होके मैं चाहूँगी कि मैं यूनिवर्स भी जीतूँ। ओके, मम्मा-पापा का उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? मम्मा पापा का, क्योंकि हमें इतना भी पता नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में से किसी ने भी एड्स में काम नहीं किया है, हुँ। फिल्म्स में काम नहीं किया है, तो सभी को पहली बार तो बहुत खुश थे, सारे लोग सारे लाइव देख रहे थे, हुँ। और मम्मी पापा भी खुश थे। ओके। सो साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि हरसीरत की हॉबीज़ क्या हैं? किस चीज़ का शौक रखते हो आप? मुझे मॉडलिंग का शौक है और ड्राइंग का शौक है। ओके। सिंगिंग और एक्टिंग उसमें? सिंगिंग मुझे अच्छी तरह नहीं आती है, मुझे पसंद नहीं है, और एक्टिंग भी अब मुझे पसंद नहीं आती। ओके, एक्टिंग और सिंगिंग नहीं, मॉडलिंग और आपकी आर्ट जो है वो आपका शौक है। और जो आपके वो बच्चे सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते ही हैं आजकल कितना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, और आपने जैसे यूट्यूब से सीख कर अब ये पेजेंट जीत लिया है, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन्होंने मेरी तरह पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो मेरी एज के है, या मेरी थोड़ी सी बड़ी सिस्टर की एज की तरह है, वो भी रजिस्टर कर ले, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल होता है। और सोशल मीडिया देखना है तो कम देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने भी लोग वायरल हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी वायरल होना चाहेंगे, बट हम गलत डिसीजन ले लेते हैं उस टाइम पर। हुँ। थैंक यू सो मच हरसीरत, आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। थैंक यू सो मच एंड वन्स अगेन ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस। थैंक थैंक यू। यू। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होती है वो पेरेंट्स की होती है, तो हर सीरत के पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम पंजाब नमस्कार, केसरी में। नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सो मैम, यू आर द विमेन बिहाइंड हर सक्सेस, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, नो डाउट आजकल सोशल मीडिया कह रहा है, बहुत सारा जो है वो इसके प्रति जागरूक हैं लोग। आपको अपनी बेटी का ये इसका सपना था, या कैसे आपको आइडिया है कि इसको इसी लाइन में जो है वो आगे बढ़ाना है? ऐसे था कि मॉडलिंग के कुछ सिम्पटम्स इसके बचपन से ही थे। जैसे ये 2 ढाई साल की थी, जब टीवी देखती थी तो मॉडल्स को देख के इंस्पायर होती थी और उसकी जगह उसकी तरह इमिटेट करती थी कि मैंने इसकी इस हिडन क्वालिटी को पहचाना। पर उस टाइम पे इतना प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे इसके जूनियर मिस इंडिया पेजेंट का पता चला, तो मैंने कहा चलो करवा के देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स रहता है। तो 2023 में इसका मैंने करवाया, वो उस टाइम पे ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाई थी। हुँ। फिर 2024 में अगेन मैंने फिर इसका करवाया और फिर ये शॉर्टलिस्ट भी और इसने टैग भी विन करा। तो आपको कैसी फीलिंग थी? मैंने इससे तो सवाल पूछा, हुँ, शी हुँ। सेड कि बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मदर के मन में वो बटरफ्लाइज़ थी उस टाइम पर, कैसा फीलिंग थी जब क्राउन उसके सिर पे सज गया? देखो पेरेंट्स खुश होते ही हैं हुँ। अगर उनका बच्चा जो है अचीव करता है कोई सक्सेस, और डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो खुश होते ही हैं। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि देखो आगे ये हमारे नेम से पहचानी जाती थी, हुँ। लेकिन अभी हम जो हैं इसके नेम से पहचाने जाएँगे कि ये बहुत हरसीरत के पेरेंट्स हैं। बहुत खूब। सर आपसे भी जानना चाहती हूँ, मेरे ख़्याल से फ़ादर्स की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उनकी उनकी बेटियों के नाम से जाना जाए जाए। ये एक मन में बहुत एक हर एक फ़ादर के मन में ये एक रहती है उम्मीद कभी न कभी। आपकी बेटी ने तो बहुत कम उम्र में ही नाम जो है वो रोशन कर दिया है, आपका भी, जालंधर शहर का भी और पंजाब का भी। तो आपकी उस टाइम पे क्या फ़ीलिंग थी? और सबसे पहले जब इसको इस लाइन में भेजना था, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे सजेशंस देते हैं। उस टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और फाइनली जब इसके सर पर ताज सज गया, तब क्या फीलिंग थी? वैसे तो मुझे तो कोई इसमें कोई रिएक्शन नहीं था कि ये इस लाइन में जाए, क्योंकि इसकी मदर ऑलरेडी इसको गाइड कर रही थी क्या करना है कैसे नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे का इंटरेस्ट। अगर बच्चे का इंटरेस्ट इस लाइन में था तो ऑब्वियसली हम कौन होते हैं उसको मना करने वाले। हाँ, हमें ये चीज़ देखनी होती है कि बच्चा कहीं गलत साइड ना चला जाए या कुछ गलत कैसा कुछ स्टेप ना उठाए। बट नो डाउट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव। इसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो गाइडेंस थी वो उसकी मदर इसको देती थी कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, जब मेरे पास टाइम होता था मुझसे कुछ पूछती थी तो आई विल डेफिनिटली गाइड फॉर अकॉर्डिंग टू जो इसको चाहिए था वो मैं इसको गाइड कर देता था। और रही इसकी क्राउन की बात की इसने विनिंग किया है, तो मेरे लिए तो मेरी लाइफ का सबसे मूवमेंट
अचीवमेंट थी ड्यू टू रीज़न, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि एज़ अकॉर्डिंग टू 5th ऑफ जैन ये अपना प्रेज़ेंट था, इसमें था, बट वो टाइम जो एक्सटेंड हो चुका था, वो उस टाइम जो था विनिंग जो टाइम विनिंग था वो 6th ऑफ जन में चला गया था, आफ्टर 12 ओ क्लॉक के बाद चला गया था। तो 6th ऑफ जन फिर इज़ माई बर्थडे, तो मेरे लिए तो मस्ट अचीवमेंट था कि फादर को एक उसकी बेटी ने लाइफ अचीवमेंट पार दे दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस दैट। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। सो आप बाकी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी पेरेंट्स को देखो, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखें, मतलब कि वो अपनी जो हैं डिज़ायर्स वो मत थोपें, वो इम्पोज ना करें कि जो हम नहीं बन पाए वो हम अपने बच्चों को बनाएंगे, ये चीज़ ना वो करें। वो ये देखें कि बच्चे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि अगर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे मोल्ड करेंगे तो बच्चा नेचुरली जो है डेफिनेटली जो है वो ग्रो करेगा, शाइन करेगा ही करेगा। बिल्कुल, सर आप क्या मैसेज देंगे? अ, सबसे पहले तो सबसे बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें है ना, बच्चों को उसी में डालो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको बूस्ट करोगे कि हम ये काम करो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, ये करो। इन आफ्टर दैट अगर वो कुछ नहीं बन पाते हैं, तो वो ब्लेम करते हैं कि आपने कब पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं किया। क्योंकि जब बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, हम उसको क्यों वहाँ उस चीज़ में डालें? हाँ, जिस बच्चे का जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, गेम्स करनी है, गेम्स करे, कुछ मॉडलिंग करनी है या डॉक्टर्स बनना है, अगर हम उसको उसमें डालेंगे, तो बच्चा फ्यूचर में ये जाके ये नहीं बोल सकता, पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकता कि मेरे को आपने बोला था, तो मैं इस लाइन में गया। अगर मेरे को आप बोलते मेरे काम से करो, तो मैं वो काम करता। तो बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर बच्चों को जो जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी में डालो तो वो सबसे बेस्ट है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और आप दोनों को भी ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।